ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 106 है। दूसरे अध्याय का चौथा पाद चल रहा है। इसके 2 सूत्र हमने किए हैं। तथा प्राणाः गौणी असंभवात्। तो तथा प्राणा का अभिप्राय क्या है, तो आप में से अरुण जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, जिस प्रकार वायु और आकाश उत्पन्न होते हैं जी, उसी प्रकार से प्राण का यहाँ पर अर्थ है इंद्रियां भी उत्पन्न होती। जी। गौणी असंभवात्। हाँ जी, इसमें अनीता जी सिंगल। डॉक्टर अनीता जी। हाँ जी। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। इसमें प्रश्नकर्ता कह रहा है कि शास्त्र में जहाँ कहीं भी प्राणों की उत्पत्ति दर्शाई है वह गौण है, मुख्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र के जिस वचन में ये कहा है कि आकाश वायु, उस परमात्मा से आकाश वायु आदि उत्पन्न हुए, तो वहाँ प्राणों की उत्पत्ति नहीं दिखाई है। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है कि प्राणों की उत्पत्ति गौण है, ऐसा करना भी असंभव है, क्योंकि शास्त्र के जिस वचन ने ये बताया है कि उस परमात्मा से आकाश वायु आदि उत्पन्न हुए, उसी वचन में बताया है कि अन्न से पूर्ण शरीर उत्पन्न हुआ, और शरीर जो है वो इंद्रियों चेष्टा करने का आधार है, इंद्रियों का आधार है, अर्थ का आधार है। तो जब प्राण अर्थात इंद्रियों का आधार जब शरीर उत्पत्ति धर्म वाला है, तो प्राण भी उत्पत्ति धर्म वाले ही हुए, और ये प्राणों की उत्पत्ति स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जी, आपने ठीक बताया, पर आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, तो वो वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। कोई बात नहीं, पर आपने अर्थ ठीक बताया। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। प्रसंग आपके सामने है। माइक बंद करके रखिएगा। तीसरा सूत्र है तत्प्राक् श्रुतेश्च। तत्प्राक् श्रुतेश्च। तत्प्राक् श्रुतेः च। तत्प्राक् तेभ्यो वियदादिभ्यः पूर्वं च प्राणानाम् उत्पत्ति विषय परायाः श्रुतेर हेतोः च। तत्प्राक्, इसको खोल रहे हैं, तेभ्यो वियदादिभ्यः पूर्वम, उन आकाश वायु आदि से पहले, प्राणानाम उत्पत्ति विषय परायाः श्रुतेः हेतु, प्राणों की उत्पत्ति विषय को बताने वाली श्रुति रूपी हेतु के होने से, अर्थात प्राणों की उत्पत्ति विषयक श्रुति विद्यमान है, ये इसका तात्पर्य है। तो शाब्दिक अर्थ ये होगा कि तेभ्यो वियदादिभ्य पूर्वम, उन आकाशादि द्रव्यों से पहले प्राणों की उत्पत्ति विषयक श्रुति रूपी हेतु कारण होने से यह सिद्ध होता है कि प्राण आकाशादि भूतों से पहले उत्पन्न होते हैं। फिर सूत्र में चकार आया है, कहते चकारा स्मृतेश्च हेतोः अपि, और चकार से स्मृति रूपी हेतु से भी यह सिद्ध होता है। हेतु कहते कारण को, तो चकार से स्मृति रूपी हेतु के कारण से भी यह सिद्ध होता है कि प्राणानाम उत्पत्ति स्वीकार्य, प्राणों की उत्पत्ति स्वीकार करना चाहिए।
यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ आकाश आदि से पहले प्राण की उत्पत्ति हुई है ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी। तो हमने अगले सूत्र में तो ये पढ़ा कि आकाश से वायु, वायु से इस प्रकार अंत में अन्न से शरीर उत्पन्न होता है। नहीं, तो वहाँ तो अंत में आया। पहले आपको ये समझना है, ये प्राण का अर्थ क्या ले रहे हैं आप? इंद्रियां। अच्छा, इंद्रियां आकाश आदि से पहले उत्पन्न होती है या बाद में उत्पन्न होती है, ये आप बताइए। तो जैसे हमने अगले नहीं, हाँ। अगले पीछे को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि क्या आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत है और प्राण का अर्थ यहां इंद्रियां बताया है। तो अब आपसे मेरा प्रश्न है, यहां क्या आगे पीछे क्या लिखा उसको छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। आप ये बताइए कि आकाश आदि द्रव्यों से पहले इंद्रियां उत्पन्न होती है या बाद में उत्पन्न होती है? स्वामी जी, मुझे तो यही उपनिषद के इस कथन नहीं से तो यही नहीं 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 नहीं, यहां क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे आप बताइए, आपने सांख्य पढ़ा है ना? जी पढ़ा है, पर मुझे ध्यान फिर में नहीं है अभी। अच्छा, ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी ध्यान में आ जाएगा। अभी यहाँ इस सूत्र को पढ़िएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये सूत्र तत्प्राक श्रुतेश्च ये जब पढ़ेंगे ना, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कहना चाह रहे हैं कि आकाश आदि से पहले प्राणों की उत्पत्ति स्वीकार करनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ जाएगी पूरा सूत्र होने के बाद। जी ठीक है स्वामी जी। जी, तो आगे बढ़ता हूं जी। ये कहना चाह रहे हैं, तेभ्यः वियदादिभ्यः पूर्वम, उस या उन ओम उन आकाशादि पदार्थों से पहले प्राणों की उत्पत्ति विषयक श्रुति रूपी कारण होने से यह सिद्ध होता है कि प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले होती है। फिर कहा चकारात, सूत्र में जो चकार आया है उस चकार से क्या ले रहे हैं? स्मृति को ले रहे हैं। तो स्मृतेश्च हेतु अपि, स्मृति रूपी हेतु से भी ये पता लगता है कि प्राणानाम उत्पत्ति स्वीकार्य, प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले होती है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। श्रुति स्तावत, पहले श्रुति प्रमाण को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रुति क्या कहती है? एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये मुंडक का है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः, एतस्मात्, इसी परमात्मा से प्राणः जायते, प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, सर्वेन्द्रियाणि च, सभी इंद्रियां उत्पन्न होती है। फिर खम आकाश, वायु वायु, ज्योति अग्नि, आपः जल, पृथ्वी पृथ्वी। और कैसी पृथ्वी है? विश्वस्य धारिणी, संपूर्ण जड़ चेतन रूपी विश्व को धारण करने वाली है। यह मुंडक रूपी श्रुति यहां पर दी है। इस श्रुति में प्राणों की उत्पत्ति अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति खम वायु ज्योति आपा पृथ्वी इन सब से पहले बताइए। ये मुंडक श्रुति है। यहां तक सभी को समझ में आ गए जी? एक प्रश्नोपनिषद का भी वचन दे रहे हैं। स प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धाम खम वायु ज्योति आपा पृथ्वी। प्रश्नोपनिषदकार भी ये कह रहे हैं, सह प्राणम असृजता, सह वह परमात्मा, यह वो सृष्टिकर्ता, प्राणम असृजता, प्राण को असृजता उत्पन्न किया। प्राणात, प्राण को उत्पन्न करने के बाद, प्राणात
पंचमी विभक्ति है। प्राण के बाद श्रद्धाम, श्रद्धा को भी उत्पन्न किया। खम, आकाश को। वायु, वायु को। ज्योति, अग्नि को। आपा, जल को। पृथ्वी, पृथ्वी को उत्पन्न किया। इस श्रुति से भी यह पता लगता है कि प्राणों को पहले उत्पन्न किया। ये तो हो गए दो प्रमाण श्रुति के। अब आते हैं स्मृति। स्मृति भी यही कहती है। मैंने आपके सामने दो शास्त्र बताए थे, दो प्रकार के शास्त्र, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति से कुछ विद्वान ये लेते हैं कि केवल 4 संहिताएं, ऋग, यजु, साम, अथर्व, ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये इसको श्रुति लेते हैं। और उसके बाद के जितने भी ग्रंथ हैं, उपवेद से लेकर के, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के, अंग उपांगों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के, बाकी जितना भी साहित्य है 4 संहिताओं को छोड़ करके सब के सब स्मृति है। उन सबको स्मृति कहते हैं। ये एक पारिभाषिक शब्द है। और कहीं कहीं स्मृति शब्द रूढ़ी में भी आता है, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये रूढ़ी है। रूढ़ी का मतलब उन्हीं को स्मृति कहते हैं। जैसे रूढ़ी अर्थ में दर्शन को स्मृति नहीं कहते, अंग को स्मृति नहीं कहते। तो एक प्रक्रिया में श्रुति और स्मृति, ये पहले भी अनेक बार आ चुका है। इसी वेदांत में मैंने आपको स्पष्ट किया, अब वापस आया है तो भी स्पष्ट कर रहा हूं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वेद 4 संहिता हैं, फिर उपवेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक है और उपनिषद है, इन सबको वो श्रुति मानते हैं और बाकी सब ग्रंथों को स्मृति मानते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है। आपके मन में नहीं आ रहा है कि ये ऋषि होकर के क्यों अंतर कर रहे हैं? तो आप पति होकर के, पत्नी होकर के क्यों अंतर करते हो? आप दोनों एक ही है ना। संकल्प लिया था हम, मेरा हृदय तेरे अंदर, तेरा इधर मेरे अंदर, सारे संकल्प किए, फिर क्यों अलग अलग है जी आप लोग? जैसा आप है ऐसे आखिर मनुष्य है, थोड़ा तो अंतर होता ही है। चलिए, हंसी मजाक हो गई, अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो स्मृति दी है यहां पर सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति। सत्व रज तम ये तीनों अपने निज स्वरूप में रहते हैं, उसको साम्यवस्था कहते हैं। सत्व रज और तम अपने निज स्वरूप में अर्थात कारण स्वरूप में जब बने रहते हैं, उसी को साम्यावस्था कहते हैं। और उस साम्यावस्था को प्रकृति शब्द से बोला है। प्रकृति का अर्थ होता है सत्व रज तम। साम्य प्रकृति का अर्थ है सत्व रज तम, और वो भी सत्व रज तम कैसे? अपने निज स्वरूप में जब रहते हैं। तो बार बार उसको सत्व रज तम ऐसा नहीं बोलेंगे, बस प्रकृति बोलते ही सत्व रज तम गृहीत होंगे। ये प्रकृति, ये सृष्टि को देख करके ये सारी प्रकृति है, ये वाली नहीं। सृष्टि को जो प्रकृति कहते हैं वो लौकिक भाषा में कहते हैं, पर शास्त्र में, दर्शन में प्रकृति का मतलब है सत्व रज तम, और वो भी साम्यावस्था। साम्यावस्था का अर्थ है समअवस्था, अपने निज स्वरूप में, कारण रूप में ही बने रहना। तो इन तीनों पदार्थों का सामूहिक नाम है प्रकृति। अब कहते हैं प्रकृतिर महान, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ। प्रकृति का मतलब सत्व रज तम से महान, महान का मतलब है प्रकृति। मूल शब्द है महत, मूल शब्द है महत, और महत का प्रथमा विभक्ति में महान बनता है, तो इसलिए प्रकृति महान, प्रकृति से महान महत अर्थात महतत्व उत्पन्न हुआ। फिर उसी प्रथमा विभक्ति को जब आप
पंचमी विभक्ति बना देंगे तब होगा महतः। इसलिए महतो अहंकारः, वो विसर्ग को आगे के अहंकार में अकार के कारण से ओकार हो गया, महतो बन गया। जब संधि विच्छेद करेंगे तो महता बनेगा। तो प्रथमा विभक्ति में महान है और पंचमी विभक्ति में महता बन जाएगा वो। तो महतः अहंकारः अर्थात महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। फिर कहा अहंकारात पंचतन मात्राणी। अहंकारात, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और उभयम इंद्रियम, उसी अहंकार से 2 प्रकार की इंद्रियां। उभयम इंद्रियम, 2 प्रकार की इंद्रियां। 2 प्रकार की इंद्रियां कौन है? एक मन है और एक बाकी सभी 10 इंद्रियां हैं। यहां तक पहुंच गए जी। फिर कहा तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि। ये जो अहंकार से 5 तन्मात्रानी उत्पन्न हुई हैं, अहंकार से उभयम इंद्रियम उत्पन्न हुई हैं। अब ये जो 5 तन्मात्रानी ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। बहुवचन है 5 तन्मात्राणी, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि तन्मात्रम जो है नपुंसक लिंग का है। तन्मात्रम, तन्मात्रे, तन्मात्राणी। फिर उसके बाद तन्मात्रेभ्य, क्योंकि बहुवचन है इसलिए बहुवचन में दिया है पंचमी विभक्ति। तन्मात्रेभ्य स्थूलभूतानि, तन्मात्राओं से स्थूलभूत उत्पन्न हुए। यहीं तक ही सृष्टि बताई है। इसके आगे उन स्थूल भूतों को मिला करके 5 स्थूल भूतों से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सब उत्पन्न होते हैं। वो कैसे होते हैं उसको दिखाया नहीं, यहां पर किसी भी दर्शन में नहीं दिखाया। ब्राह्मण ग्रंथों में दर्शाया उसको। आजकल हम शतपथ पढ़ रहे हैं तो शतपथ में यही सूर्य कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, ये सब आ रहा है। तो अब देखिएगा शकुंतला जी, स्थूल भूतों के बाद कुछ नहीं है, कोई प्राणवान कुछ नहीं है। तो आप ये बताइए स्थूल भूतों के बाद इंद्रियां उत्पन्न हुई है, स्थूल भूतों से पहले उत्पन्न हुई है? जय स्वामी जी। जी मैं उस उपनिषद के कथन के आधार पर वो पूछ रही थी आपसे। नहीं, उपनिषद का कथन भी इसी के अनुसार है। अच्छा। हाँ, उपनिषद कोई गलत थोड़ा कह रही है। उपनिषद के अनुसार भी, उपनिषद भी इसी के अनुसार है, ये भी उपनिषद के अनुसार है। ये आपको आवृत्ति करनी पड़ेगी, पीछे के सूत्रों को थोड़ा सा आप दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। जी। हाँ जी, हाँ जी। उसको एक बार दोबारा शांति से प्रातःकाल एकदम सात्विक मन से प्रातःकाल एक बार पीछे के प्रसंग को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अब कह रहे हैं अतः इसीलिए तत्र वहां पर तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद् वायु वायो अग्नि अग्ने आपः अद्भ्य पृथ्वी। ये जो 33 उपनिषद का वचन दिया है, इस वचन में क्या कहना चाह रहा है? ये वचन, ये इस वचन में क्या कहा गया है? तो इस वचन में क्या कहा गया है वो बता रहे। इति वचने स्थूलभूतानाम उत्पत्ति प्रकरणे याच उत्पत्ति आकाशाद आरभ्यते। इति वचने, ये जो 33 उपनिषद का जो वचन है, इस वचन में स्थूलभूतानाम उत्पत्ति प्रकरण है, स्थूल भूतों की उत्पत्ति का प्रकरण है यहाँ पर। और याच उत्पत्ति, और जो उत्पत्ति आकाशाद आरभ्यते, जो उत्पत्ति आकाश से प्रारंभ किया। देखिए ना, कहां से प्रारंभ? आकाशाद एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, इस आत्मा से, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना, इस
आत्मा से, परमात्मा से आकाश संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ। तो उत्पत्ति कहां से प्रारंभ की है? आकाश से। इसका मतलब है यहां स्थूल भूतों की उत्पत्ति इस वचन में दिखाया है। तो यहां स्थूल भूतों की उत्पत्ति का प्रकरण है जो कि आकाश से प्रारंभ करके पृथ्वी तक दिखाया है। तो तत्र कथम प्राणाम उत्पत्ति प्रदर्शेता, तो ऐसी स्थिति में यह प्राणों की उत्पत्ति क्यों दिखाएंगे यहां पर, जो प्रकरण ही नहीं है। स्थूल भूतों से उत्पत्ति दिखाई है तो प्राणों की उत्पत्ति इस प्रसंग में क्यों दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। तो इसलिए कह रहे हैं तत्र, तत्र का मतलब है इस उपनिषद के वचन में कथम प्राणानाम उत्पत्ति प्रदर्शेता, क्यों कर प्राणों की उत्पत्ति दिखाएंगे, क्योंकि प्रसंग ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तत्र तो तन्मात्राणाम उत्पत्ति न दर्शिता, जबकि यहां तन्मात्राओं की उत्पत्ति भी नहीं दिखाई है, क्योंकि तन्मात्राओं से ही तो स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। जब तन्मात्राओं से ही स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं, उन तन्मात्राओं की उत्पत्ति भी नहीं दिखाई यहां पर। क्यों नहीं दिखाया जी? क्योंकि प्रसंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? अप्रसंगात, प्रसंग ही नहीं है। स्थूलोत्पत्ति प्रकरण ने न तेषाम प्रसंगा, स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति के प्रकरण में उन सूक्ष्म पदार्थों का प्रसंग ही नहीं है, तो क्यों कर दिखाएंगे? हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। अब यहां पर मैंने पीछे का प्रसंग पढ़ करके आना, जो शकुंतला जी को बोला है, अगर इस सूत्र के इस अंतिम पंक्तियों को भी पढ़ेंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा आपको। सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा। श्रुति और स्मृति से, श्रुति और स्मृति से, श्रुति और स्मृति से यह पता लगता है कि श्रुति और स्मृति से यह पता लगता है कि श्रुति और स्मृति से यह पता लगता है कि प्राण रूपी इंद्रियों की उत्पत्ति, प्राण रूपी इंद्रियों की उत्पत्ति, प्राण रूपी इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले ही होती है। प्राण रूपी इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले ही होती है। श्रुति और स्मृति से यह पता लगता है कि प्राण रूपी इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले ही होती है। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, फिर ये जो इसमें जो पिछले वाले 2 नंबर के जो सूत्र में दिया है जी, वहां पर ये क्यों दिखाया है? फिर उसमें अन्नाथ पुरुषा को इस प्रकार से बताया गया है कि शरीर इंद्रियों से बना होता है। शरीर में ही इंद्रियां रहती है, शरीर में ही इंद्रियां रहती हैं जी। तो अन्नाथ पुरुषा यहाँ पर फिर इसको प्रदर्शित क्यों किया है स्वामी जी? यहाँ प्रसंग, यहाँ इसलिए प्रसंग प्रस्तुत किया कि वो उत्पत्ति को ही गौण बता रहा था प्रश्नकर्ता। प्राणों की उत्पत्ति कोई वो वास्तव में उत्पन्न नहीं होते, वो उत्पन्न होते जो कहा है वो गौण है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है? वो नित्य है, ऐसा कहना चाहता है। तो उत्पत्ति को ही गौण बता रहा था, तब यहाँ पर इन्होंने ये अन्न से पुरुष होता है, शरीर होता है, और शरीर बिना इंद्रियों के नहीं हो सकता, बिना प्राणों के नहीं हो सकता। पहले प्राण इंद्रियां हो तभी शरीर हो पाएगा, उस बात को दर्शाने के लिए दिया यहाँ पर। जी धन्यवाद स्वामी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया स्वामी जी 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 जी। आगे बढ़ता हूं जी। अब एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है चौथे सूत्र की भूमिका में। प्रश्न को समझने का प्रयत्न करिएगा। यदि वियदादिभ्यः प्राक् प्राणानाम उत्पत्ति उक्ता श्रुतिषु, यदि, प्रश्नकर्ता कह रहा है, यदि
आकाश आदि से पहले आकाश आदि से पहले प्राणों की उत्पत्ति श्रुति दिखाती है तर्री तो कथम छांदोग्य श्रुतो अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाग इति। जब आकाश आदि से पहले ही प्राणों की उत्पत्ति श्रुतियों में कही है, तब ये कैसे छांदोग्य श्रुति में ये क्यों कहा जा रहा है अन्नमयम ही सौम्य मनः? ये जो मन है वो अन्न से उत्पन्न होता है। आपोमयः प्राणः, ये जो प्राण है वो जल से उत्पन्न होता है। तेजोमयी वाग इति, और अग्नि से वाणी उत्पन्न होती है। क्यों कहा है? जब श्रुतियों ने आकाश आदि से पहले प्राणों की उत्पत्ति कही है, तो फिर छांदोग्य श्रुति में ये क्यों कहा जा रहा है कि अन्न से मन बनता है, जल से प्राण बनता है, अग्नि से वाणी बनता है? ये क्यों कहिए? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अगला है तेजा प्रभृतिभ्य पश्चात आपोमय प्राण। अग्नि आदि के बाद में ये बात कही है कि आपोमय प्राण, जल से प्राण उत्पन्न होता है, ऐसा कहिए। और वो भी मयट प्रत्ययेन प्राणोत्पत्ति प्रदर्श्यते, मयट प्रत्यय से प्राणों की उत्पत्ति दिखाया यहां पर। याद आ रहा है आप लोगों को मयट प्रत्यय? पीछे आया था ना मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। आप में से कौन बताएंगे ये मयट का मतलब क्या होता है? मयट क्यों आता है? किस अर्थ को बताने के लिए आता है? हाँ जी, उमा जी। स्वामी जी, मैं जैसे आनंदमय बोला पीछे एक सूत्र में, कहा कि हम मय प्रत्यय लगाने से मय हो जाएगा, यानी कि मन उसके अभी जो एक बोल रहे हैं। नहीं, आपका माइक, जुड़ जाएगा। आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम है जी, समझ में नहीं आता है। हाँ जी, ममता जी बताएंगी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, प्रबलता व बहुलता अर्थ में मय प्रत्यय। एक बात और याद नहीं समझी। हाँ, उमा जी ने जो बताया वो समझ में आया होगा उमा जी को। ममता जी ने बताया बहुतायत को बताने के लिए, बहुत अधिक को बताने के लिए, बहुलता को बताने के लिए मयट प्रत्यय आता है। और आप में से कौन बताएंगे और किस अर्थ में आता है? अगर वो बताएंगे ना तो फिर समझ में आ जाएगा यहां पर आप सबको। हाँ जी, अनीता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। इसमें तेज यानी कि प्रकाश के संदर्भ में भी इसका वर्णन हुआ है? नहीं नहीं, प्रश्न आप नहीं समझे इसका मतलब। मेरा प्रश्न क्या है, ये जो मयट एक प्रत्यय है ये किस अर्थ को बताने के लिए आता है, ये मेरा प्रश्न है। तो जैसा कि ममता जी ने बताया बहुत अर्थ को बताने के लिए, यानी जैसे आनंदमय है, आनंदमय का मतलब है बहुत अधिक आनंद है उसके पास में, तो अधिक अर्थ को बता रहा है मयट प्रत्यय। एक अर्थ उन्होंने बताया है। अब दूसरा अर्थ पूछ रहा हूं मैं, जिनको पता है तो बताएंगे। अच्छा, ऋचा जी बताइए। विकार को भी बताते हैं ना? हाँ, विकार अर्थ को बताने के लिए। पहली बार आपने सही उत्तर दिया जी, बहुत समय के बाद। हाँ, विकार अर्थ को बताने के लिए भी आता है। तो विकार का मतलब है वह उत्पत्ति, उसका विकार। तो विकार अर्थ को बताने के लिए भी आता है। तो यहां विकार अर्थ को मान करके वो बोल रहा है अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात अन्न से मन बनता है, अन्न का विकार है मन। आपोमय प्राण,
जल का विकार है मन प्राण, तेजोमयी वाग, अग्नि का विकार है वाणी, अर्थात इनसे उत्पन्न होता है। तो यहां पर छांदोग्य श्रुति ये क्यों कह रही है कि इनसे ये उत्पन्न होते हैं, जबकि आप कह रहे हो कि श्रुतियों में तो प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले होती है, लेकिन छांदोग्य श्रुति कहते हैं इनसे उत्पन्न होते हैं ये सब। क्या मानूं मैं, वो सही है ये सही है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अत्र प्रतिविधीयते, प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न का खंडन करते हैं, नहीं गलत बोल रहे हो आप, अन्न से तो मन उत्पन्न हो ही नहीं सकता, जल से प्राण उत्पन्न हो ही नहीं सकता, अग्नि से वाणी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए अत्र प्रतिविधीयते, इसका खंडन कर रहे हैं। तत्पूर्वकत्वाद वाचः, बड़ा अच्छा समाधान किया है। तत्पूर्वकत्वाद वाचः, वाचः तत्पूर्वकत्वाद। अन्नमयम ही सौम्यमनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाग इति, ये छांदोग्य का वचन है। अत्र वचने मयट प्रत्ययेन न वाक् प्राण मनः सा न वाक् प्राण मनसाम उत्पत्ति प्रदर्श्यते। इस वचन में मयट प्रत्यय न, मयट प्रत्यय से वाणी प्राण और मन की उत्पत्ति नहीं बताई जा रही है। कुतः, क्यों नहीं बताई जा रही है? यतो ही वाचस्तु तत्पूर्वकत्वात्, वाणी तो उस अग्नि से युक्त होने से, तत्पूर्वकत्वात्, तत् का मतलब है अग्नि, वाचः वाणी जो है तत्पूर्वकत्वात् अर्थात अग्निमय होने से, अग्नि बहुलता, वाणी के अंदर जो वाक है ना उसमें अग्नि की मात्रा होती है, क्योंकि वाणी को आग्नेय कहते हैं, अर्थात उसमें अग्नि की मात्रा है। तो तत्पूर्वकत्व अग्नि वाली वाणी होने से, तत्पूर्वकत्वात् करते हैं अग्नि वाली वाणी होने से। वाग इंद्रियस्य प्राणपूर्वकत्वात्, प्राणपूर्वको ही उत्पत्ति संभव अस्ति वाचः। तो कहते वाग इंद्रियस्य, और वाग इंद्रिय जो है वो प्राणपूर्वकत्वात्, और वाग इंद्रिय भी कैसी है? पहले बोला है वाग इंद्रिय अग्नि स्वरूप वाली है, फिर कहा वाग इंद्रियस्य, और वाग इंद्रिय भी प्राणपूर्वकत्वात्, वो प्राण स्वरूप वाली है। प्राणपूर्वको ही उत्पत्ति संभव, प्राण पूर्वक ही उसकी उत्पत्ति संभव है। इसलिए वाचः, वाणी को ऐसा बोला गया है। क्या बोला है? तेजोमयी वाग, ऐसा। अब इसको समझ लीजिएगा, वास्तव में क्या ये बात कहेंगे आगे कि जो वाणी है उसके अंदर अग्नि विराजमान है, अर्थात अग्नि से शक्ति प्राप्त करती है वाणी। और ये जो पहला वचन है ना, अन्नमयमी सौम्य मनः, ये बातें इसलिए कही गई है छांदोग्य उपनिषदकार ने, आपको याद हो वहां पर विद्यार्थी को कहा है आपको भूखा रखता हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, भूखा रखता हूं। अन्नमयम ही सौम्य मनः जब ये बोला है तो अन्नमय मन कैसे हो सकता है, उसको विद्यार्थी को समझ में नहीं आया। तो ना ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। टिट फॉर टेट किए भी ना आपको समझ में नहीं आता है जी। तो उन्होंने कहा आपको भूखा रहना, भूखा रह लिया उसने, कई दिन तक भूखा रखा। उसके बाद बुला के हाओ ऋग्वेद के मंत्र सुनाओ, तो वो सुना नहीं रहा है। चलो ये ऋग्वेद नहीं सुना सकते तो यजुर्वेद के सुनाओ, यजुर्वेद का भी नहीं सुना रहा है। हर वेद का कोई भी मंत्र सुना ही नहीं रहा है। फिर कहा चलो जाओ कुछ खा के आ जाओ, कुछ खा लिया तो शक्ति मिल गई उसको खाने से, फिर फटाफट सुनाने लगा। तो जो अन्न है उस अन्न से
शक्ति मिलती है मन को। इसलिए कहा अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्नमयम ही सौम्य मनः। हे सौम्य, ये जो हमारा मन है वो अन्नमय है। अन्नमय का मतलब अन्न वाला है, अन्नमय का मतलब अन्न वाला है। जैसे आनंदमय का मतलब आनंद वाला है, ऐसे अन्नमय का मतलब है अन्न वाला है, अर्थात अन्न से शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए अन्नमय कहा है वहां पर। तो ऐसे ही आपोमय प्राण, प्राण भी आपोमय जलमय है, बिना जल के प्राण काम नहीं करते हैं। ऐसे ही वाणी जो है बिना अग्नि के वाणी काम नहीं करती है। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी, स्वामी जी, ये जो प्रकरण है ये शक्ति प्राप्त होती है वाणी को अग्नि से, ये तो ठीक है, लेकिन प्रश्नकर्ता ने कहा है प्राणानाम उत्पत्ति उक्ता, कि ये उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी उत्पत्ति का प्रकरण है। तो शक्ति प्राप्त होना अलग है और उत्पत्ति का प्रकरण दूसरा है, दो चीजें अलग अलग हो रही है। नहीं, वो अलग अलग ही होंगे ना। आपको पकड़ना ये है, वो उत्पत्ति मान करके ये प्रमाण दिया है, ये उत्पन्न होते ऐसा मान करके प्रमाण दिया है। और सिद्धांत कहते हैं ये इनसे उत्पन्न नहीं होते, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, ये उत्तर दिया है। अब आपको स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया ना? जी जी। शरीरे प्राणोत्पत्तो सत्याम ही वाचा उत्पत्तिया भवितव्यम। शरीर में प्राणों की उत्पत्ति होने पर ही, शरीरे प्राणोत्पत्तो सत्याम ही, प्राणों की उत्पत्ति शरीर में होने पर ही वाचा उत्पत्तिया भवितव्यम, वाणी की उत्पत्ति हो सकती है। अर्थात शरीर के अंदर प्राण आ जाए तब जो है वाणी प्रकट होती है, उसके बिना वाणी प्रकट नहीं होगी। किंतु अत्र वचने तो वाचा उत्पत्ति प्राणात् पूर्वम दर्शिता। किंतु अत्र, यहां पर किंतु अत्र वचने तो वाचा उत्पत्ति, वाणी की उत्पत्ति प्राणात् पूर्वम दर्शिता, प्राण से पहले दिखाया है। यतः तद वचने तेजोमयी वागुक्ता, क्योंकि तद वचने, उस वचन में तेजोमयी वागुक्ता, क्योंकि तेज वाली वाणी है इसलिए कहा है, इसलिए पहले दिखाया है। तेजश्च तेजो अब अन्नानाम सृष्टि क्रमे तत्र वचने प्रथमम उत्पन्नम, उसको स्पष्ट कर दिया है। तेजश्च, ये जो तेज है वो कैसा है? तेजः अब अन्नानाम सृष्टि क्रमे, सृष्टि क्रम में पहले तेज आता है, फिर अब का मतलब है अप, पाको, और पाको कभी बा हो जाता कभी पा ही रहता है, वो व्याकरण का विषय है। अब है और उस बकार में अकार है, उसको अलग करेंगे तो अन्न, तो तेजा अब अन्न, तो तेजो अब अन्नानाम सृष्टि क्रमे, जो सृष्टि का क्रम है उस क्रम में पहले तेज आता है, फिर उसके बाद जल आता है, उसके बाद अन्न का मतलब पृथ्वी, ये आते हैं। तत्र वचने प्रथमम उत्पन्नम, इसलिए इस वचन में तेज पहले उत्पन्न होता है, इसलिए उसको पहले दिखाया है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद् वायु, वायु अग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्यो अन्न। ये 33 का वचन है। तो ये तो आपको पता ही है। इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी के बाद औषधियां, औषधियों से अन्न, फिर उस अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है। ये पीछे बताया था, पुरुष का मतलब शरीर। तो तस्माद वाग उत्पत्ति अत्र श्रूयते, इसलिए उससे यह पता लगता है, यहां वाक की, वाणी की उत्पत्ति दिखाया है। तेजो अनंतरम अपाम उत्पत्ति अभ्यश्च प्राणस्य उत्पत्ति प्रदर्शिता। तो कहते तेजो अनंतरम, अग्नि के बाद में अपाम उत्पत्ति, जलों की उत्पत्ति होती है, और अभ्यश्च, और उस जल से प्राणस्य उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति होती है।
तदित्थम वाग अनंतरम प्राणोत्पत्ति रीति न श्रद्धेयम। तो यहां जो उत्पत्ति कह रहे हैं इसका अर्थ ऐसा नहीं है, ऐसा यहां दिखाया। तदित्थम, इस बात को, वाग अनंतरम, वाणी के बाद में प्राणों की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो कोई सोच ले, न श्रद्धेयम, उसको उस पर श्रद्धा नहीं देना चाहिए, अर्थात उसको नहीं मानना चाहिए। उत्पत्ति का प्रसंग नहीं है, वह शक्ति प्राप्त करने का प्रसंग है। तस्मात् अन्नमयम ही सौम्य मना, इसलिए वहां पर यह बोला है अन्नमयम ही सौम्य मना। हे सौम्य, ये विद्यार्थी, ये जो तुम्हारा मन है वो अन्नमय है, अन्न वाला है, अर्थात अन्न के बिना तुम्हारा मन नहीं चल सकता, ऐसा मानना चाहिए, ना कि अन्न से मन उत्पन्न होता है। हाँ जी, यहां तक सब कुछ स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ूं। इति वचनेन, इस प्रकार इस वचन से प्राणानाम उत्पत्ति ही वेदादिभ्यः प्राक्तनी न विरुध्यते। तो इस वचन से ये पता लगता है कि प्राणानाम उत्पत्ति, ये जो प्राणों की उत्पत्ति है, वेदादिभ्य, आकाश आदि से, प्राक्तनी, पहले उत्पन्न होते हैं, इस विषय में न विरुध्यते, कोई विरोध नहीं आएगा। यदि हम ये कहें प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले होती हैं, ऐसा हमारा जो कथन है, इस कथन से न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं आएगा। किमर्थम तर्हि महट प्रयोगेन अन्नमयमी मना, जब ऐसा है तो फिर किस लिए वहां छांदोग्य उपनिषद में मयट प्रत्यय के द्वारा अन्नमयमी मना क्यों कहा है, इत्यादि कथन क्यों किया वहां पर? तो उत्तर दे रहे उच्यते, उसका समाधान हम करते हैं। तत्र वचने मयट प्रयोग पूर्वतः उत्पन्नानां प्राणादीनां शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थः, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। उच्यते, उसका समाधान हम करते हैं। क्यों ऐसा कहा? जब इनकी उत्पत्ति आकाश आदि से पहले होती है तो फिर छांदोग्य उपनिषदकार ने मयट प्रत्यय के द्वारा अन्नमयम ही मनः और क्या है, आपोमया प्राणा तेजोमयी वाग, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं, उसका समाधान कर रहे हैं कि पूर्वतः उत्पन्नानाम, पहले से उत्पन्न हुए प्राणादि इंद्रियों को शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थ, उनको शक्ति प्रकट होता है उनके माध्यम से, अन्न के माध्यम से मनरूपी प्राण में शक्ति प्रादुर्भूत होता है, और जल से प्राण को शक्ति प्राप्त होता है, या उसका शक्ति प्राप्त होना, शक्ति का आविर्भाव होता है, अर्थात प्रकट होता है उसमें। जल से प्राणों में शक्ति का आविर्भाव प्रकट होना होता है। ऐसे ही अग्नि से वाणी में शक्ति प्रकट होता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। उच्यते तत्र वचने, उस वचन में मयट प्रयोग, ये जो मयट प्रत्यय का जो प्रयोग किया है वो क्यों किया है? तो कहते हैं पूर्वतः उत्पन्नानाम प्राणादीनाम, जो पहले से ही, किनसे पहले? आकाश आदि से पहले उत्पन्न हुए प्राणादियों को शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थ, उसमें शक्ति प्रकट होती है इन वस्तुओं से, उसको प्रदर्शित करने के लिए वहां पर अन्नमयम ही मना अन्नमयम ही सौम्य मना, ऐसा कहा है। तत्रैव उपक्रमाद अवसीयते, और वहां जो उस प्रकरण है, उत्पत्ति के प्रकरण, उस प्रकरण से भी यही बात अवसीयते, सिद्ध होता है। वहां जो प्रकरण जिस प्रकार का दिया है उससे ही ये बात सिद्ध होती है कि उनसे उत्पन्न नहीं होती, उनसे शक्ति प्राप्त होता है। तद यथा, जैसे कि हम उदाहरण देते हैं उसी प्रकरण का। क्या उदाहरण है? दद्नः सौम्या मथ्यमानस्य यो अणिमासा ऊर्ध्व समुदिशति तत्सर्पिर्भवति। हे सौम्य, हे विद्यार्थी, दद्नः मथ्यमानस्य, ददना, दही को दधी कहते हैं,
और दधना ये षष्ठी विभक्ति का, दध्न मथ्यमानस्य, दही को मथ लेने से। यो अणिमा, और जो उसका जो सूक्ष्म भाग है, स ऊर्ध्व समुदीशति, वो ऊपर आ जाता है। दही को अगर आप मथते जाओ तो उसका जो अणिमा, उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है, या उसका सार ऐसा कह सकते हो। अणिमा का मतलब है सूक्ष्म। जो उसका जो सूक्ष्म रूप है वो ऊर्ध्व समुदिशति, वो ऊपर उठ करके आता है। तत्सर्पिर भवति, वही घी बन जाता है फिर। एवमेव खलु सौम्य अन्नस्य अश्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तन्मनो भवति। एवमेव खलु, इसी प्रकार से, जैसे दही को मथ लेने से उसका सूक्ष्म भाग जो है ऊपर उठ करके आता है, फिर वो घी बनता है। एवमेव, ठीक इसी प्रकार से, खलु निश्चित रूप से, सौम्य हे विद्यार्थी, अन्नस्य अश्यमानस्य, जब अन्न को जब आप खाते हो तो खाए हुए अन्न का यो अणिमा, जो उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है, स ऊर्ध्व समुदीशति, ऊपर उठ करके आता है। और वो जो सूक्ष्म स्वरूप है उस अन्न का, स वाग भवति, वो वाणी बन जाता है, अर्थात वो वाणी को प्राप्त होता है, तब वाणी बोलने लगती है। अन्नमयमी ही सौम्य मना, इसलिए बोला है वो अन्नमयमी सौम्य मना। जब अन्न खाते रहोगे उसका जो सूक्ष्म भाग है वो मन को प्राप्त होता है, तब मन काम करता है। वो वाणी को प्राप्त होता है, तब वाणी काम करती है। तब वो सूक्ष्म भाग जो है अलग अलग इंद्रियों को प्राप्त होता है, तब वो इंद्रियां काम करती है। ये इसका तात्पर्य है। अन्नमयमी सौम्यमना आपोमय प्राणा तेजोमयी वागिति, इसलिए वहां पर ऐसा कहा है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? तस्मात् सिद्धमिदं यत् प्राणानाम उत्पत्ति प्राग वेदादिभ्यो भवति, इससे ये बात सिद्ध होती है, यत् प्राणानाम उत्पत्ति, जो प्राणों की उत्पत्ति है वो आकाश आदि से पहले ही होती है, ऐसा सिद्ध होता है। सूत्रार्थ एक बार कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। वाणी का प्रयोग अर्थात व्यवहार, वाणी का प्रयोग अर्थात व्यवहार वाणी का प्रयोग अर्थात व्यवहार उस तेज रूपी अग्नि से, उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। वाणी का प्रयोग अर्थात व्यवहार उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गए जी? तत्पूर्वकत्वाद वाचक अर्थ है, वाणी का जो प्रयोग है, वाणी का जो व्यवहार है, उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। इसलिए उसको बोला है तेजोमयी वाग, तेज वाली, अग्नि वाली वाणी है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अग्नि से शक्ति प्राप्त करके ही वाणी व्यवहार में आती है। हाँ जी, ठीक हो गए जी सबको? किसी कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, सूत्र क्रमांक 3 है। फिर बोलिए, क्या कहा? सूत्र 3। जी जी, सूत्र 3 में ये जो प्रश्नोपनिषद का जो दिया उदाहरण, जी, सा प्राणम असृजत
प्राणा श्रद्धा, ये श्रद्धा क्या है स्वामी जी यहाँ पर? श्रद्धा तो श्रद्धा ही है, जिसको श्रद्धा आप मानते हैं, क्योंकि परमात्मा श्रद्धा को भी तो उत्पन्न किया ना। परमात्मा ने बहुत कुछ उत्पन्न किया, उसमें श्रद्धा को भी उत्पन्न किया और अश्रद्धा को भी उत्पन्न किया। उसने लज्जा को भी उत्पन्न किया, उसने प्रेम को भी उत्पन्न किया, ऐसे बहुत सारी चीजें उत्पन्न की परमात्मा ने। तो आपको क्या प्रश्न है इसमें? नहीं, ये प्रकरण ऐसा चल रहा था ना वायु इत्यादि का, इसलिए थोड़ा सा। हाँ नहीं, वो मतलब वहां पर उस प्रकरण में श्रद्धा भी बताई गई है, श्रद्धा को भी श्रद्धा को भी उत्पन्न करता है। जी जी, धन्यवाद स्वामी। जी जी जी। हाँ अच्छा, आपने वो शतपथ में आया एक प्रसंग, परमात्मा जो है श्रद्धा को भी उत्पन्न करता है और अश्रद्धा को भी उत्पन्न करता है। और जो वहाँ क्या बात कही है वो पूरा प्रसंग याद नहीं आ रहा है। श्रद्धा भाव याद नहीं आ रहा है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कभी याद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जो प्रश्न था वो तो प्राण के बारे में उत्पत्ति की बात आ रही थी जी। तो यहाँ जो है वो वाणी की बात आ रही है, तो वो बात तो रहेगी प्राण की उत्पत्ति। नहीं रही गई, आपको समझना है, हर बात थोड़ा बताएंगे हम। ये बताए, आप देखिए ना, प्रश्नकर्ता ने अन्नमयम ही सौम्यमना आपोमय प्राणा तेजोमयी वाग, इन सबको बोला है। तो इन सब में से मुख्य तो है प्राण है ना। प्राण को बताना है तो वही उदाहरण थोड़ा बनाएंगे, उदाहरण वाणी को बनाए। जैसे वाणी को तेजोमयी वाक कहा है, वैसा ही प्राण को समझ लेना, आपोमय प्राण, ऐसा उदाहरण से। जब साध्य को थोड़ा बताएंगे, साध्य को सिद्ध करने के लिए दूसरा उदाहरण देंगे। यहाँ तो वाणी का जो उदाहरण दिया है प्राण को सिद्ध करने के लिए। आपको पकड़ में आया या नहीं आया? नहीं आया ना। अब मेरी ओर देखिए, पुस्तक बंद कर दीजिए, मेरी ओर देखिएगा। जी जी स्वामी। आपका प्रश्न बताइए एक बार। मेरा प्रश्न ये है कि अन्न से जो है वो मन उत्पन्न हुआ और तेज इससे तेज उत्पन्न हुआ। ये प्रश्नकर्ता ने उत्पत्ति मान करके प्रश्न किया है कि अन्न से मन उत्पन्न हुआ, जल से प्राण उत्पन्न हुआ और अग्नि से वाणी उत्पन्न हुई। उत्पत्ति मान करके प्रश्न रखा उसने। और उत्तर में ये बताया है ये उत्पन्न नहीं होते, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया है वाणी का। तो वाणी जो है वो अग्नि से शक्ति प्राप्त करके ही बोल पाती है। अगर अग्नि ना हो तो वाणी नहीं बोल सकती है। तो जैसे वाणी है ऐसे आप मन को समझ लेना, ऐसे प्राण को समझ लेना, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, जैसे वाणी का प्रयोग जो है वो तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है, उसी प्रकार हमें प्राण की उत्पत्ति जो है वो नहीं, उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति बात ही नहीं है, उत्पत्ति होती नहीं है, शक्ति। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वाणी अग्नि से शक्ति पा करके बोलती है, वैसे ही जल से शक्ति पा करके प्राण काम करता है, वैसे ही अन्न से शक्ति प्राप्त करके मन काम करता है। ठीक है स्वामी। ये उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करके काम करते हैं। यहाँ ये उत्तर दिया है इन्होंने जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे कि आप लोगों ने अपना अपना जोड़ा बना लिया आवृत्ति के लिए? हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों ने बनाया है? एक, दो। तो तैयारी कैसे हो पाएगी आपकी?
अपने आप करते रहोगे तो तैयारी नहीं होगी, आपको एक किसी ना किसी के साथ जोड़ा बनाना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, तभी पढ़ने का आनंद आपको मिलेगा, नहीं तो सब भूल जाओगे आप। और आप भूल जाते इसलिए मेरे को ज्यादा बोलना पड़ता है, बार बार वही बातों को व्याख्या करनी पड़ती है बार बार। तो आप लोग भी कुछ मेहनत करिए, सारा मेहनत मेरे से करवाओगे तो फिर आप क्या करोगे? तो आप तो ई अध्यापक बना दिया, आप ई टीचर बना दिया आपने। जैसे ई बैंकिंग होता है तो लोगों ने ई गॉड बना दिया है, जैसे ई गॉड बना दिया तो आप ई टीचर बना दिया मेरे को। आप मेरे लिए आप ही पढ़ते रहना, हमारे पास समय नहीं है जी, भगवान की भक्ति आप हमारे लिए करते रहना, हम लोग मेहनत करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, और भक्ति आप हमारे लिए करते रहना। ई गॉड, जैसे ई बैंकिंग होता है ना, ऐसे ई गॉड बना दिया। तो ऐसे आप ई टीचर बना रहे हो क्या मेरे को? ऐसा मत करिए, आप भी कुछ मेहनत करिएगा ना। हाँ जी, तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।